Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 6 exercise 3.3 playing with numbers. क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हमें यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8. अब देखिए 4 और 8 से अगर कोई नंबर डिवाइड तो उसका रूल क्या है स्टूडेंट्स, ये रूल हमने यहाँ पे लिख रखा है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड 8 इज चेक्ड बाय द लास्ट 2 and 3 डिजिट्स रिस्पेक्टिवली. अब देखिए अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, जैसे ये आपका है 572, तो लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए 72 और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 18 आएगा, क्योंकि 18 4 जा 72 होता है. और फिर ये 3 डिजिट इनको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए. देखिए इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 जा, ठीक है, 56, 1 बचा, तो ये डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, 572 अगर हम इसको डिवाइड करें 8 से, ठीक है, तो देखिए ये डिवाइड नहीं होगा. 8 7 56, 1 ये आ गया, 8 1 जा 8, ठीक है, तो ये रिमाइंडर आ गया स्टूडेंट. ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 4 से डिविजिबल है और 8 से ये डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें करके देखना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 8. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इनको करके देखना है. ठीक है, अब इसके बाद इसी का देखिए और देख लीजिए. मान लीजिए इसी तरीके से अगर हम बी में ट्राई करते हैं, ठीक है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 52 है, तो 52 है, तो 52 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो ये 13 आ गया. ठीक है, अब लास्ट के 3 डिजिट है 352, इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर आ गया, तो 8 4 जा 32, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया. ठीक है, तो 4 और 8 के लिए डिविजिबिलिटी स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से चेक करनी है. ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है, यानी डिविजिबल बाय 4 एंड 8, सो इट इज डिविजिबल बाय 4 एंड 8 बोथ. ठीक है, अगर 1 से डिवाइड होगा जैसे ये वाला था फर्स्ट वाले में, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, सो इट इज डिविजिबल by 4. It is divisible by 4 but not divisible by 8. तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स करना. तो ये हमने 2 क्वेश्चन बता दिए आपको, ए और बी, बाकी आपको इसी तरीके से ट्राई करके अपने आप करना है स्टूडेंट्स. अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड. यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. ठीक है, तो अब स्टूडेंट 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए अगर वो नंबर 2 से और 3 दोनों से डिवाइड है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is divisible by 6. तब ये किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए ए में क्या है, तो लास्ट का नंबर इसका क्या है, 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 7 1 4 4, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 2.
अगर लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखिए क्या होगा, ये इन जितने भी डिजिट हैं इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 11 और ये हो गया, देखिए 11 हो गया, इधर आ गया 8 और इधर आ गया 8, ठीक है। तो कितना आ गया 27 आ गए, इनका सम 27 आ गया और 3 से डिवाइड करोगे तो ये 9 आएगा, ठीक है। सो 297144 is divisible by 6। इस तरीके से इनको स्टूडेंट्स डिवाइड करना है। चलिए एक और हम आपको बताए दे रहे, ठीक है। अब इसको ले लीजिए, अब मान लीजिए हम डी, ठीक है, ये क्या दिया है देखिए 6 1 2 3 3, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाई 6। अब स्टूडेंट चूंकि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाई 6, चलिए इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए या इसको बाद में लिख दीजिए 6 1 2 3 3, ठीक है। इसके बाद पहले इसको लिख देंगे यहाँ, ठीक है, कि 6 1 2 2 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6, क्योंकि उसको 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो चूंकि वो 2 से डिवाइड नहीं है तो इसलिए वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। तो अब देखिए 11 के लिए ये स्टूडेंट्स हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11 लिख रखा है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 11 if the number of the sum of digits in odd places and the sum of its digit in even places। यानी इसकी डिविजिबल के लिए क्या होगा कि सम ऑफ, ठीक है, इवन प्लेसेस, यानी यहां पे ये लिख दीजिए कि डिफरेंस ये आ जाएगा कि डिफरेंस ऑफ, ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यानी जो बड़ा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये मतलब है स्टूडेंट्स इसका, ठीक है। अब देखिए ए में क्या है 5 4 4 5, ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस में क्या है स्टूडेंट, देखिए ये 4 और ये 5, तो ये आ जाएगा 5 + 4, तो ये आ गया 9, ठीक है। अब डायरेक्ट आप कर सकते तो भी लिख सकते। और फिर इसके बाद है सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड का मतलब है फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ठीक है, ये ऑड प्लेसेस हैं 5 और 4, ठीक है। तो ये 5 + 4 = 9 आ गया। अब इनका डिफरेंस निकाल दीजिए, तो डिफरेंस आ गया 9 - 9 = 0। सो नंबर इज डिविजिबल बाई 11। हम नंबर भी लिख सकते हैं, 5445 इज डिविजिबल बाई 11, या लिख दीजिए नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो इस तरीके से इसको करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए देखिए बी, ये हो गया 10824, ठीक है। तो अब इवन प्लेसेस को देखिए, इवन प्लेसेस कौन सी, ये हो गई देखिए सेकंड पोजीशन, फिर फोर्थ पोजीशन, ठीक है। तो ये आ गया सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। तो इवन प्लेसेस का कितना आया 2 + 0, तो ये 2 आ गया। फिर निकाल दीजिए सम ऑफ, यानी अब जो प्लेसेस बची वो ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस में 4 आ गया प्लस 8 आ गया और प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये 13 हो गया। अब इनका डिफरेंस निकाल दीजिए,
तो जब डिफरेंस निकालोगे आप 13 माइनस 2 करोगे तो 11 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 11 आ गया। क्योंकि उसको या तो 11 का मल्टीपल आया या तो 0 आया। देखिए 0 आया या मल्टीपल ऑफ 11, तो 11 11 का मल्टीपल होता है। सो ऐसे भी लिख सकते कि 10824 इज डिविजिबल बाई 11, इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट इनको करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर आप चाहें तो इसको करना चाहें, ठीक है, तो देखिए इवन प्लेसेस 6 हो गई, 8 हो गई और 1 हो गई। ठीक है, तो इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना हो गया? देखिए 8 और 6 14 और 1 15। ठीक है, तो ये जो इवन का सम आया ये आ गया 15। अब देखिए ऑड का सम क्या आएगा? तो ऑड का सम देखिए 5 बचा, तो 9 और 5 14 हो गया, 14 15 16 17, 17 और 7 24 आ गया। ठीक है, तो अब इसका हम डिफरेंस निकालें। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 24 माइनस 15, तो कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, 24 माइनस 15 तो 9 आ गया। तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट डिविजिबल। तो इस तरीके से इनको आपको फाइंड कर लेना है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट and the greatest digit in the blank spaces of each of the following numbers so that number formed is divisible by 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट से क्या मतलब है। ठीक है, तो अब देखिए स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट से मतलब यहाँ पर ये है इन द ब्लैंक स्पेस में हमें भरना है। ठीक है, तो ये हमें पता है डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का क्या है कि अगर इन नंबर का सम, यहाँ पर स्टूडेंट्स जितने नंबर दिए हैं 6 7 2 4, इन सब नंबर का सम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिजिट भरना है तो 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 0 से 9 तक कुछ भी आएगा, मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 9 होगा। तो 6 7 2 4 में हमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आएगा, जबकि ये नंबर 3 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर कुछ नहीं पता तो हमने यहाँ पर x मान लिया। ठीक है, अब इन सब नंबर का सम कर दीजिए। ठीक है, सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। तो देखिए x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, तो अब इनका सम कर दीजिए। तो सम हम करेंगे तो देखिए 6 और 7 13, तो 15 4 19 आ गया। ये आ गया x प्लस 19। अब 19 के बाद पहला नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, 19 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा? ठीक है, तो वो 19 के बाद नंबर होता है 21। ठीक है, 21 नंबर होता है, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए x प्लस 19 विल बी, या x प्लस 19 डिविजिबल बाई 3 व्हेन, ठीक है, द डिजिट इज 2। ठीक है, व्हेन द डिजिट इज 2, या तो डिजिट कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 2 हो। ठीक है, या फिर 2 के बाद, चलिए, या तो डिजिट 2 हो, फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? देखिए 21 के बाद 24 होता है। ठीक है, 27 भी 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि लार्जेस्ट डिजिट की बात हम कर रहे हैं। तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट जी आ गया। x प्लस 9 इज डिविजिबल बाई 3 व्हेन द डिजिट इज 2। ठीक है, व्हेन द, यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए, व्हेन द वैल्यू
ऑफ एक्स इज 2 और 8, ठीक है। तो देखिए 19 प्लस 2 कितना आ गया 21, 19 प्लस 8 कितना आ गया 27। तो ये 21 भी हमारा कितने से डिवाइड है 3 से डिवाइड है, और 27 भी 3 से डिवाइड है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया, ये लार्जेस्ट डिजिट हो गया, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट डिजिट इज, ठीक है, 2 एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इज 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें निकालना था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका सेकंड क्या है, डी। इसी तरीके से इसमें करना है 4 7 6 5, ठीक है। फिर यहाँ पर x लिख दीजिए जो ब्लैंक स्पेस है, और ये 2। तो अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 4 + 7 + 6 + 5 + x + 2, ठीक है। अब इनको सबको ऐड कर दीजिए, तो ये इनका 11 हो गया, ये भी 11 हो गया। तो 11 और 11 22, ठीक है, 22 और 24, तो 24 + x, ठीक है। ये आ गया 24 + x आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स 24 + x, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर हमें मिला वो कितना मिला 24 + x। तो अब देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 भी रखेंगे तब भी 24 3 से डिवाइड होगा, तब भी 24 3 से डिवाइड होगा। सो क्या हो जाएगा x = 0, ठीक है। और 24 के बाद अगर हम यहाँ पर 9 रख दें, ठीक है, 0 और 9, ठीक है, या तो 0 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। क्योंकि 24 + 0, देखिए चेक कर लीजिए 24 + 0 = 24 is divisible by 3, ठीक है। और 24 + 9 कितना आ गया 33 is divisible by, ठीक है, 3। तो इस तरीके से इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हमने 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा था उसी का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 9 2 x 3 8 9, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ, अब इसको भी हम एक नंबर मान के चलेंगे x को, सम ऑफ इन द ब्लैंक स्पेस सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। तो देखिए सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। तो इवन प्लेसेस का हमें सम करना है। तो देखिए इवन प्लेसेस कौन कौन सी होगी, ये 8, ठीक है, फिर x और फिर 9, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स प्लेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 + x और +8, तो ये आ जाएगा 17 + x। फिर इसके बाद सम ऑफ ऑड प्लेसेस। तो अब देखिए ऑड प्लेसेस पर क्या है, अब ये बचा हमारा 2 + 3 + 9, ठीक है। तो ये आ गया 14 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चूंकि इनका डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 हो या 11, तो हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है डिजिट। तो डिजिट जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखिए, तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा 17 + x,
ठीक है, -14, तो ये आ गया स्टूडेंट 3 + x। तो ये 3 + x आ गया। तो अगर x की वैल्यू 8 आ जाए, कितनी आ जाए, अगर x की वैल्यू स्टूडेंट्स 928389, ठीक है 9, हाँ ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये आपको, ये हम बता रहे हैं निकालने का तरीका, ठीक है। तो अब हमें 3 + x = कितना चाहिए, 11 चाहिए, ठीक है। तो x = कितना आएगा, 11 - 3 = 8, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो अगर इस प्लेस पर हम 8 लिख देते हैं, ठीक है, ये निकालने का तरीका बताया हमने स्टूडेंट। तो x की वैल्यू क्या होगी, 8 आंसर आ जाएगा इसका। इसका जो आंसर होगा वो 8 होगा, ठीक है। अब आप अप्रोक्सीमेशन करके भी उसको कर सकते हैं, अगर ये आपको प्रोसीजर नहीं करना है, क्योंकि प्रोसेस यही है, डिफरेंस निकाला। अब आप यहाँ पे कर दीजिए अप्रोक्सीमेट कि 3 में कितना ऐड करें कि 11 हो जाए, तो 3 + 8 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बी वाला देखिए, ये है 8, फिर इसके बाद यहाँ स्पेस है, फिर 9 4 8 4, ठीक है। तब देखिए इवन प्लेसेस क्या हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, ठीक है, और फिर ये 8 हो गई। तो अब कितनी हो गई, 8 8 16, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सम प्लेसेस का कितना हो गया, ये हो गया 8 + 9 + 8, तो ये आ गया 25, ठीक है। अब ऑड प्लेसेस की अगर हम बात करें, तो ऑड प्लेसेस में क्या है, देखिए यहाँ पर x लिख दीजिए, x हो गया, +4 हो गया, +4 हो गया, तो ये आ गया 8 + x, कितना आ गया, 8 + x आ गया, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो 25 - 8 - x, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 17 - x, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हम 6 ले लें, अगर x की वैल्यू हम कितनी ले लें स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए, तो इसकी वैल्यू अगर हम, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए 8, तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू 6 ले लें, सीधा सीधा है देखिए, ठीक है। तो अगर 17 माइनस हम 6 कर देंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर कौन हो गया, हमने x की कितनी वैल्यू ली, 6 वैल्यू ली, ठीक है। क्योंकि 17 माइनस अगर हम 6 करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, ये है। तो इसका आंसर